जय हिंद। मैं सुमित सिंह नवादा बिहार से। आज हम इस प्रकरण में और इस वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि मुख्यतः आखिर वो कौन कौन से ऐसे कारण थे जिसके कारण कि नीतीश बाबू को विवश होना पड़ा, आरजेडी से गठबंधन जो है तोड़कर, और इंडी गठबंधन का जो वो अग्रणी नेता की कह सकते हो पंक्तियों में जो शुमार थे, उन्हें संयोजक पद भी जो है दिया जा रहा था इंडी अलायंस का। उन तमाम पदों को जो है परित्याग करके, और जो उनकी महत्वाकांक्षा थी प्रधानमंत्री बनने की, उन महत्वाकांक्षाओं की भी तिलांजलि देकर आखिर क्या कारण हुआ कि आखिर वह दोबारा जो है बीजेपी के साथ वो आकर सरकार बनाते हैं और पुरानी सरकार को भंग कर देते हैं। कुछ ऐसे बिंदुओं पर हम जो है मतलब जानने का जो है कोशिश करेंगे। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट अगर कोई बिंदु है ना, ठीक है, जो मेरे अनुसार से लगता है वह है कि जो ललन बाबू का प्रकरण था, जब तक मतलब ललन बाबू जेडीयू के अध्यक्ष थे, और किस प्रकार से आरजेडी और लालू यादव और उनके पुत्र तेजस्वी यादव को एक कह सकते हो ये दोनों मिलकर, मतलब आरजेडी जो है एक षड्यंत्र पूर्वक जो है ललन बाबू को अपने पाले में करने की जो चेष्टा कर रहे थे, ताकि कि जेडीयू का दो फाट हो, कुछ विधायक और सांसद जो है आरजेडी से मिल जाए और उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाएगी और उनके लाल जो है मुख्यमंत्री बन जाएंगे, मतलब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो ये जो षड्यंत्र रचा गया आरजेडी के द्वारा जेडीयू को तोड़ने का, और इसकी भनक जब नीतीश बाबू को लगा तो ललन बाबू का अध्यक्ष पद भी चला गया और नीतीश बाबू फिर से अध्यक्ष पद की और पार्टी की जिम्मा अपने कंधों पर ले ली। तो ये पूरा का पूरा प्रकरण जो है नीतीश बाबू को चिंता में डाल दिया। बोले भाई ये तो पार्टी के साथ साथ हमारी कुर्सी भी खा जाएगी। और बार बार जो है लालू यादव को आप देखो तो बार बार कह रहे थे कि नीतीश बाबू अब देश की राजनीति संभाले, राज्य की राजनीति अब जो है तेजस्वी को सौंपते। तो कहीं ना कहीं नीतीश बाबू को यह लगा कि मुख्यमंत्री तो हम मोदी के सामने, प्रधानमंत्री तो हम मोदी के सामने बन नहीं सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राम कह सकते हो कि इस राज्य में पूरा का पूरा जहां राम की लहर चल रही हो, मोदी लहर चल रही हो, वहां नीतीश बाबू को कौन पूछने जा रहा है। उनकी राज्य में पूर्ण जो है 40 की 40 सीटें में वो 10 सीटें भी नहीं ला सकते, तो प्रधानमंत्री तो वो बनेंगे नहीं, लेकिन जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है वो अभी उनकी चली जाएगी। तो उन्हें ये जो भय सता रहा था पार्टी भी टूटने का और सत्ता भी छूटने का, इस कारण से पहला कारण मैं मानता हूं कि उन्होंने अपना कह सकते हो ना कि जिस डब्बे में सफर कर रहे थे उस डब्बे से उतरकर जो है अब बीजेपी के पाले में आए, एनडीए घटक दल के वो अब हिस्सा बने। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां बस हम इस बिंदुओं पर ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं आखिर क्या कारण था। तो पहला कारण ये देख लिया। दूसरा कारण मैं मानता हूं कि उनके जितने संसद, अभी 17 संसद हैं जीते हुए, वो तमाम जो है 2019 में मोदी जी के लहर और एनडीए घटक में होते हुए वो जीते थे। क्योंकि संसदों को पता है कि 2014 में जब नीतीश बाबू मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े थे तो मात्र 2 सीटें जो है उन्हें बिहार से मिला था। लोकसभा की मैं बात कर रहा हूं, लोकसभा सीटों की अगर बात करूं तो सांसदों को, 17 सांसदों को यह भय था कि अगर हम लालू यादव के साथ रहते हैं और कह सकते हो कि इंडी अलायंस में रहते हैं, कांग्रेस घटक के दल के साथ रहते हैं या महागठबंधन के साथ हम रहते हैं, तो जो हमारी संसदी भी है वो अभी चली जाएगी। और नीतीश बाबू में इतनी कुवत नहीं, इतनी काबिलियत नहीं, इतनी करिश्मेटिक उनकी लीडरशिप नहीं कि वो मोदी के सामने टिक सके। क्योंकि देखो बिहार विधानसभा का चुनाव में वोट अलग फेसियल पे पड़ता है, लोकसभा का वोट मोदी के नाम पर पड़ता है। कोई भी संसद हो वो बहुत कम पीछे छूट जाते हैं। वो वोट जो है थंपिंग मेजोरिटी मोदी के चेहरे पर जो है लोग देते हैं, मोदी की कार्यों से और उनकी नीतियों से प्रभावित होकर लोग वोट देते हैं। तो इन सभी सांसदों को यह भय सता रहा था कि अगर हम इंडी गठबंधन के साथ रहते हैं, इस महागठबंधन के अलायंस रहते हैं, तो हमारी संसदी भी अगली बार चली जाएगी और नीतीश बाबू की जो अपनी महत्वाकांक्षा है वो तो कभी पूरा होने वाली थी नहीं प्रधानमंत्री बनने का। ठीक है, तो दूसरा यह कारण। और तीसरा एक और इंपॉर्टेंट कारण पता है क्या, अभी जन स्वराज्य अभियान जो चल रहा है प्रशांत किशोर जी के द्वारा, तो इनके द्वारा जो है कह सकते हो ना कि एक
अपना इनका स्ट्रैटेजिस्ट रहे, रणनीतिकार हैं, तो हमेशा बोलते रहते हैं। इनका कहना है कि इस बार मतलब अगर इंडी गठबंधन में अगर जेडीयू रहती, आरजेडी या जो भी कांग्रेस वगैरह जो भी थी, तो उस वक्त उनका ऐसा मतलब उन्होंने अपना एक प्रकार से कह सकते हो रिपोर्ट या फिर एक प्रकार से ऐसा ही उन्होंने अपना मीडिया कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि जेडीयू जो है 5 सीटें भी नहीं जीत कर लाएगी। और क्योंकि वो एक रणनीतिकार हैं, उनका कह सकते हो कि सभी दलों से जो है उनका अपना एक होता है। देखो, राजनीति में विपक्ष में होना या पक्ष में होना ये एक अलग मैटर है, लेकिन जो स्ट्रैटेजिस्ट होते हैं, और अभी तक उन्होंने कोई पॉलिटिकल पार्टी की घोषणा नहीं की, लेकिन हाँ इतना तो तय है कि आने वाले लोकसभा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन राज्य की विधानसभाओं का चुनाव में वो उनका अपना प्रभाव होगा। और प्रभाव क्या हो सकता है, वो पार्टी का भी गठन कर ले, जन स्वराज यात्रा वगैरह चल रहा है, खैर वो एक अलग चीज़ है। लेकिन उन्होंने जो कहा कि जेडीयू जो है इंडी गठबंधन में 5 सीटें भी नहीं जीत सकती, तो सब सांसदों और जो भी जेडीयू के सांसद जीते हुए हैं, जो भी उनके कार्यकर्ता, उनको लगा भाई अगर पीके कह रहे हैं तो भाई ये सही होगा, ठीक है। तो आने वाले समय में देखिए अभी क्या जो है जन स्वराज यात्रा का प्रभाव पड़ता है, लेकिन एक बात तो तय है कि उनसे जेडीयू के सारे कार्यकर्ता और जो वर्तमान के सांसद जीते हुए हैं इतने भयभीत हो गए कि उन्होंने इतना जो है नीतीश बाबू पर प्रेशर डाला, इतना प्रेशर डाला कि उन्हें जो है आरजेडी छोड़कर, इंडी गठबंधन छोड़कर, और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा को छोड़कर वो दोबारा जो है बीजेपी में सम्मिलित हुए। तो मैं तो यही कहूँगा कि इस बार पलटी कुमार जो है अगर आए हैं, पलटी मारे हैं, शायद उनकी राजनीति की यह अंतिम पलटी होगी, तो बेहतर होगा कि जाते जाते बिहार का कुछ उद्धार करें, बिहार का कुछ विकास करें। जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, जो वर्तमान में जंगल राज जो व्याप्त है, कहीं बैंक लूट लिए जाते हैं, कहीं गोली चल जाता है, कहीं किसी का मर्डर हो जाता है, कहीं का किसी का कह सकते हो ना कि अपहरण हो जाता है, और जो स्थिति वर्तमान बिहार में है, तो ज़रूरत है इस पर अंकुश लगाने की। लॉ एंड ऑर्डर अगर सिर्फ बिहार में सुधर जाए ना, तो इंडस्ट्री और फैक्ट्री बाद में इस्टेब्लिश किया जा सकता है, बाद में डेवलपमेंट इसका किया जा सकता है। तो एक छवि जो इनकी थी विकास पुरुष की, सुशासन बाबू की, इसे पुनः स्थापित करने की आवश्यकता है। और ज़रूरत है कि बिहार को एक डेवलप्ड नहीं तो कम से कम डेवलपिंग स्टेट की ओर ले जाए। जैसे यूपी, कैसे यूपी बिहार को पहले बीमारू राज्य कहा जाता था, लेकिन यूपी को देखो तो अभी अगर सभी राज्यों से तुलना करें तो आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे तीव्र गति से जो है बढ़ता हुआ अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश की है। तो ज़रूरत है ऐसे ही डेवलपमेंट कार्य बिहार में भी करने की। लेकिन हमको लगता है नीतीश बाबू अब थक चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, इनकी अब रीढ़ में उतनी ताकत नहीं जो बिहार को एक नई चेतना और नव बिहार का निर्माण कर सके। तो आने वाले समय में देखिए ज़रूरत है एक परिवर्तन की, एक बदलाव की बिहार में, ठीक है। और ज़रूरत है बीजेपी को एक बार पूर्ण बहुमत से सरकार दिलाने की। जब बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार बिहार में आएगी तो देखिए किस प्रकार से परिवर्तन होगा और किस प्रकार से जो है चीज़ें बदलती है। वर्तमान में अभी अब नीतीश बाबू तो बन गए हैं, लेकिन ये परिस्थितिवश के मुख्यमंत्री है, और अब जो है इनका समय, राजनीतिक समय और अधिक दिन चलने वाला नहीं है। शायद लोकसभा तक चल जाए वही पर्याप्त है, लेकिन आने वाले समय में बिहार के विधानसभा चुनाव में जो है इनका प्रभाव, इनका रुतबा शून्य ही होगा। तो आज के लिए इतना ही। तो हमने जाना कि कैसे और किन किन वजहों से जो है नीतीश बाबू को जो है नैया बदलना पड़ा और पुनः कल्टी मारना पड़ा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। मैं सुमित सिंह, नवादा बिहार से।